नमस्कार साथियों, आप सभी का गलबात में स्वागत है। आज के गलबतिया एगो गावे वाला और एगो बजावे वाला ई दू कलाकार के है। एक कलाकार जखने गावे ले शुरू कर रहल है तखने ओकर आवाजिया पर कुतवन भूको लगो हले, और दूसरा कलाकार जखने बजावे ले शुरू कर रहल है तखने ओकर बजनवा के आवाजिया सुन के कुतवन रेगदो लगो हले। आदमियन तो दूर के बात है, कुतवन भी एखनी दुनू के गनवा और बजनवा सुने ही नहीं चाहल। जेकरा पूरा दुनिया रेगद के भगा दलके ओखनिए के एक दिन किस्मत संगीत के जादूगर बना दलके। कैसे? तो चला ई मजेदार गलबात के सुनल जाए। बहुत समय पहले के बात है, बंगाल के एगो छोटे गो गांव में एगो भोला भाला लड़का रहल। ओकर नाम हले सूरदास। सूरदास के सपना हले कि सूरदास ऐसन महान गायक बन के नाम कमाना है। लेकिन अफसोस, सूरदास के आवाजिया इतना बेढब और भद्दा हले कि जखनिए उ गनवा शुरू कर रहले गावे ले तखनिए गामा के कुतवन सब एक साथ मिल के भूको लगो हले। ऐसा लगो हले कि कुतवन सब समझे जाहले कि हमनिए के जात बिरादरी में कोई चिल्ला रहलो है, और गामा के बुतरवन, बुढ़वन, जवनकन सब कोई अपन काना जोर से दबैले रहो हले ताकि एकर आवाजिया काना में नहीं ढुके। इतना घटिया सुर उ सब कभी नहीं सुनल के हम। गामा वालन सब सोचो लगले कि ई जब तक रहतो ई गामा में सबके बहरा बना देतो। और गामा वालन कुछ आदमी सूरदास तर गेले और कह लगले कि अरे सूरदास, तू इतना अच्छा सुर में गावो ही तो तू रजवा तर कहन जाए। हमनी तो सुनलिए हल कि रजवा एगो अच्छा गायक के खोज रहलो है, तो तू जो रजवा तर हो सको तोरा गावे के नौकरी मिल जाओ। सूरदास ई सब के बतिया सुन के बहुत नितरते राजमहल पहुंचले, और राज दरबार में रजवा तर ई अपना गाना शुरू कर। एकर सुर सुन के रजवा और दरबारियन के तो पूरा अवस्था खराब हो गई। सब पूरा कान ऊन चाप उप के चिल्ला लगले। कोई तरह से दरबारियन ओकरा शांत करेल के तखने रजवा बोलो लगले, सूरदास, तू ई खाली गामा ने, तू ई राज्य से बाहर चल जो। अगर तोरा ई राज्य में देखल को कोई तो तोरा फांसी के सजा देवल जीते। सूरदास बेचारा बहुत ही उदास मन से ऊ राज्य छोड़ के निकल पड़ले। चलते 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 एगो जंगल में पहुंच गए, और इधर बिहार राज्य में एगो लड़का रहो हले, ओकर नाम हले तालवीर। एकरा तनिए गो से ढोलक बजावे के बहुत शौक हले, और एकर सपना हले कि ई महान ढोलकिया बनते। एकर नामो हले तालवीर। खूब ताल लगा लगा के ढोलक बजाबो। लेकिन अफसोस, जखनिए ई ढोलकवा पर ताल लगावो हले तखनिए गामा के कुतवन एकरा रगेद के ढेर दूर पहुंचा दे हले। गामा ओलन, बुढ़वन, जवनकन, बुतरवन एकर ढोलकवा के आवाजिया से सब परेशान रहो हले। एक दिन गामा के कुछ आदमियन एकरा समझेल गए कि अरे तालवीर, तू इतना अच्छा ढोलक बजाबो ही तो तू राजमहल काहे चल जाही। राजमहल में भी तो एगो अच्छा ढोलकिया के नौकरी दे रहा है राजा जी, जो हो सको ये नौकरिया तोरे मिल जाओ। तखने तालवीर नितरते ढोलक लेके राजमहल पहुंच गए। वहां पहुंच के जखनिए राज दरबार में ढोलकवा बजावो लगले। एकर ढोलकवा के आवाजिया सुन के सब तो पूरा काना बंद करके पूरा किचकिचाल रहे। सब एकरो कोई तरह से शांत करवैल के, रुक रुक रुक, ढोलक बंद करवैल के।
ओकर बाद रजवा कहलकै कि तालवीर तू आज है ई राज्य छोड़ के बाहर निकल जो। तू अगर ई राज्य में कहीं भी मिल गए नहीं तो तोरा पकड़ के फसिया पर चढ़ा देबो। तालवीर बेचारा ऊ बहुत उदास मन से ऊ राज्य छोड़ के निकल पड़ले। चलते 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 ऊ वहे जंगला पहुंच गए जहां पर सूरदास पहले से पहुंचल हल। अब दोनों महान कलाकार ओहे जंगला में एक पेड़ के नीचे आश्रय लेल गए। दोनों में बातचीत होते होते दोस्ती भी हो गए और फिर दोनों अपन अपन कलाकारी देखावो लगले। सूरदास वो अपना सुर में गावो लगले और तालवीर वो अपना ढोलक में ताल ठोको लगले। ये दोनों के मेल से जंगला पूरा गूंज उठले। लेकिन जे पेड़ा के नीचे एखनी दोनों गा बजा रहले हल, जंगला में जितना भूत रहो हले उ सब भूतन के रजवा ओहे पेड़ा पर रहो हले और उ भूता के रजवा ई दोनों के गनवा और बजनवा सुन के बहुत खुश हो गले और उ ओखनी दोनों तर अले और बोलो लगले, आज हजारों साल के बाद ऐसन गाना और बजाना सुना लियो है, हम बहुत खुशी हो। बोल तोहनी की चाहो है? एखनी दोनों अब की बोले, एखनी तो कभी देखल के नहीं भूत ऊत के। दोनों डरले डरले बोलो लगले कि भूत भैया तोरा जे इच्छा से तू दे दे, हमने अब की बोल सको ही। तखने भूता के रजवा हंसते हंसते कह लगले, हा 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 ठीक हो, तोहनी के 3 गो वरदान देंगे। जखने तोहनी के खाए के इच्छा होतो तखनिए तोहनी तर भोजन हाजिर हो जीतो। खाली तोहनी के बोले भर देरी होतो, जे बोलम से आ जीतो। और तोहनी के जहां जाए के इच्छा होतो तखनिए तोहनी वहां पहुंच जीबो। खाली तोहनी के उ जगहिया के नामा लेवे भर देरी होतो और संगे संगे वहां तोहनी पहुंच जीबी। और ई हो हमर अंतिम और तीसरा वरदान, तोहनी जैसनो गईम ही और जैसनो बजैम ही, हर आदमी अपन काम छोड़ के तोहनी के गाना बजाना सुने में मगन हो जीतो। अंधरा लंगड़ा लूल्हा तोहनी के गाना बजाना सुन के सब नाचो लगतो। हमरा कहे के मतलब ई हो कि आज से हम तोहनी के सुपर पावर दे रहली है और आज से तोहनी सुपर हीरो ही। लेकिन याद रखिया ई पावर के उपयोग देश के भलाई में लगैया, तब तोहनी के कल्याण होतो, जो तोहनी के सब मनोकामना पूरा हो जीतो। और इतना कह के भूतन के रजवा गायब हो गए। अब तो एकनी दोनों के खाए पिए के कहों आए जाए के कोई चिंता नहीं रहा। अब इधर ओहे दोनों पड़ोसी राज्य के राजा के बीच लड़ाई शुरू हो गई। भाला तलवार गड़ासा सब सैनिकवन हाथ में लेके पूरा मैदान में जुट जात गए। और उ दोनों राज्य के रजवो भी पूरा आमने सामने डट के खड़ा हो रहे। तखनिए सूरदास और तालवीर दोनों ओहे मैदानिया में हाजिर हो गए। दोनों सोचो लगले कि अब तो ये दोनों राज्य के रजवा आपस में मर कट जीते। दोनों इतना सोच के गाना बजाना शुरू कर दलके। सूरदास सुर लगा के गावो लगले और तालवीर पूरा ढोलक पर ताल जमावो लगले। उ दोनों के गनवा बजनवा सुनते के साथे साथे एकदम लगले कि पूरा जादू चल गए। सब कोई नाचो लगले, रजवो थिर को लगले। सैनिकवन सब तलवार गदा तीर कमान सब फेंक के नाचो लगले। दोनों रजवन के पता तक नहीं चल रहे कि यहाँ ओखनी लड़ाई करे ले और ओखनी सूरदास और तालवीर के गनवा बजनवा पर इतना मोहित हो गए, ओखनी आपस में लड़ाई झगड़ा करना ही बंद कर दल के। और फिर दोनों अपन अपन बेटवा बेटिया के सदिया धूमधाम से करवा दल के।
और दोनों राज्य में एक रिश्ता बन गए और दोनों रजवन समधी बन गए। साथियों, ई गलवतिया से हमने सीखे के मिल कि हर कला के सम्मान करे के चाहिए। दोस्ती सबसे बड़ा जादू है और संगीत हिंसा से ज्यादा ताकतवर होवो है। तो आशा है कि ई गलवतिया तोहनी के बहुत पसंद अइलो हो। तो मिलवो अगला गलबात में, तब तक सुनते रहा गलबात, गांव के बोली, दिल के बात। धन्यवाद। बिहार के आंचलिक भाषा में यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और अगली कहानी के लिए इंतजार करें। धन्यवाद।